नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आओ हर्ब की बात करें में। दर्शकों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गिलोय के बारे में। जी हाँ, गिलोय जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। स्पेशली गिलोय का जो जूस होता है उसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो आज हम जानेंगे गिलोय से जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी से। स्वागत करते हैं मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा मैम, गिलोय के बारे में आज हम आपसे जानने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि गिलोय के बहुत सारे फायदे तो होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि गिलोय क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, गिलोय की ना एक बेल होती है, एक प्लांट है ये भी एक तरीके का जी। जो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ पे भी ज़्यादा हरियाली होती है या बड़ा एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं, वहाँ कहीं ना कहीं गिलोय का बेल आपको मिल ही जाएगी। ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि इसको थोड़ा सहारा चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे मनी प्लांट होता है। हाँ जी। बिल्कुल उस तरीके से थोड़ा सहारा मिलता है इसको और ये बहुत लंबा ऊपर उस सहारे के थ्रू, हाँ, उसकी बेल ऊपर चढ़ जाती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत टाइम से इंडिया में दवा की तरह यूज़ होता चला आ रहा है और ये हर तरीके से आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। जैसे आपकी दिमाग के लिए ये बहुत अच्छा होता है, दिल के लिए, और जोड़ों की दर्द की जिनको परेशानी है वो इसको लेंगे तो इससे उनको बहुत आराम मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जिसमें ये यूज़ किया जाता है वो इम्यूनिटी के लिए यूज़ किया जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, या फिर डेंगू, मलेरिया या इस तरीके के बुखार जिनको हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, ये जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो डायबिटीज़ में यूज़ होता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और किसी किसी पेशेंट की तो ब्लड शुगर इतनी लो हो जाती है कि उन्हें उनकी दवाई तक छोड़नी पड़ती है कभी कभी। तो ये इन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम करता है। बाकी ये हर तरीके से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अच्छे आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। जी। अच्छा मैम, जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती है उसे लेने का एक सही तरीका भी होता है। तो गिलोय को लेने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है, किस समय पे इसे लेना चाहिए? इसकी मार्केट में आपने देखा होगा कि कई तरीके के जूसेस भी मिलते हैं मार्केट में बने बनाए। इसकी टैबलेट्स और पाउडर भी मिलता है जी। लेकिन मैं कहूँगी कि सबसे सही तरीका, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसके पूरे भरपूर फ़ायदे आप अपने उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सही तरीका इसके लेने का है कि ताज़ा ताज़ा आप इसकी डंडी को तोड़ें और उसको इस्तेमाल कीजिए। आप इसको काढ़ा के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उस डंडी को आप सुखा के अपने घर में ही पाउडर बना सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस में या फिर किसी तरीके का दर्द है या इम्यूनिटी के लिए आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसको सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप इसे खाने से आधा घंटे पहले भी ले सकते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा जी। तो इस तरीके से ले सकते हैं। और एक नीम के पेड़ वाली गिलोय होती है जो कि नीम के पेड़ से लिपटी हुई होती है, वो सबसे बेस्ट होती है क्योंकि नीम के पेड़ के, जैसे हम सभी को पता है कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं, हर तरीके से वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे खून हमारा पतला करने के लिए हो, या हमारा कोई घाव हो गया हो, इम्यूनिटी के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए। तो जब वो गिलोय की बेल जो है वो नीम के पेड़ से लिपटी हुई होती है तो साइंस का मानना है कि नीम के भी जो बेनिफिट्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो नीम प्लस गिलोय, तो अगर किसी को सबसे बेहतरीन गिलोय चाहिए तो वो नीम के पेड़ वाली गिलोय इस्तेमाल कर सकता है, वो बेस्ट है। अच्छा मैम, ये तो आपने बताया कि ये फायदेमंद किन लोगों के लिए है, लेकिन क्या कई बार इसके नुकसान भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए? इसके नुकसान वैसे काफ़ी कम है इसके नुकसान, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी, जितनी आपको डॉक्टर बताए उतनी ही आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इसके लेने से पेट में परेशानी हो सकती है। दूसरा, इसको प्रेगनेंसी में या कोई भी किडनी से रिलेटेड आपको परेशानी है तो आप इसको अवॉइड करें। तीसरा, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड शुगर काफ़ी लो रहती है तो उनको इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड शुगर लो हो जाती है।
तो फिर उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो जिनको ब्लड शुगर लो रहती है वो ना लें, और एक जिनको ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है ना, जैसे गठिया या कोई और ऑटो इम्यून डिसीज जिसमें अपने आप ही बीमारी हो जाती है बिना किसी रीज़न के, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जिनको दुश्मन समझ के उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी डिसीजेज हो जाती है। उनको ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो अगर वो लोग इसको लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा और वो जो बीमारी है उसको बढ़ाएंगे। ये भी काफ़ी लॉजिकल है। और मैंने डायबिटीज़ के भी काफ़ी पेशेंट्स को ये लेते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतनी सारी नॉलेज हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि गिलोय हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।